हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमने SBI क्लर्क मेंस 2024 के लिए एक GA बूस्टर तैयार किया हुआ है। पिछले 6 महीनों के सभी करंट अफेयर्स इसमें शामिल हैं, तो जिनका भी एग्ज़ाम अब 4 मार्च को है वो इस GA बूस्टर को अवश्य करें, क्योंकि जो 25 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखा गया कि काफ़ी क्वेश्चंस जनवरी महीने से आए थे, है ना। कुछ दिसंबर से भी थे, नवंबर से भी थे, इवन कुछ तो काफ़ी पुराने थे, एक साल पुराने क्वेश्चंस भी थे। तो अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हैं तो आप जनवरी और फरवरी अच्छे से तैयार करें और वो भी आपको इस GA बूस्टर में प्राप्त हो जाएगा। तो लिंक आपको इस GA बूस्टर का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को पहले इंस्टॉल करना होगा, वहीं आपको ये SBI क्लर्क मेंस GA बूस्टर प्राप्त होगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज चिड़िया टापू बीच लोकेटेड? चिड़िया टापू बीच कहाँ स्थित है? गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the Vigilance Commissioner in the Central Vigilance Commission? केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, AS राजीव। आपको जानना चाहिए कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने AS राजीव को विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। आपको जानना चाहिए इससे पहले AS राजीव बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO के पद पर कार्य कर चुके हैं। वहीं आपको ये भी जानना चाहिए कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं और अरविंद कुमार विजिलेंस कमिश्नर हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, जो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसमें 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और एक होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना, इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो AS राजीव आपके विजिलेंस कमिश्नर बने, ना कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, तो 2 विजिलेंस कमिश्नर हो गए, AS राजीव और अरविंद कुमार पहले से ही हैं। देखिए CVC एक्ट के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन लाया था 11 फरवरी 1964 को, उसके द्वारा की गई थी। और के संथनम की जो एक कमेटी थी, उनकी रिकमेंडेशन पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई। आपको बताते हैं नित्तूर श्रीनिवास राव ये फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमिश्नर रहे हैं भारत के। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ सुदर्शन सेतु, मेकिंग इट द लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया? देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु की अनुमानित लंबाई कितनी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 2.32 किलोमीटर्स। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु को इनोग्रेट किया है गुजरात में, जो कि ओखा मेनलैंड से बेट द्वारका आइलैंड को कनेक्ट करता है। 980 करोड़ रुपए की लागत से बना है और ये लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है हमारे देश में, लगभग 2.32 किलोमीटर का। सुदर्शन सेतु अपने यूनिक डिजाइन के लिए जाना जा रहा है और जो फुटपाथ है उसमें जो है वर्सेस भी लिखे गए हैं श्रीमद् भागवत गीता के, और भगवान कृष्ण की इमेजेस भी हैं दोनों साइड पर। साथ ही सोलर पैनल्स भी लगाए हुए हैं जो कि 1 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। आपको बता दें ये जो ब्रिज है ये अब द्वारका और बेट द्वारका के बीच के जो टाइम है, ट्रैवलिंग टाइम है, उसको रिड्यूस करेगा। वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है तरफ मिसाना गुजरात में, जिसमें कि भारत नेट फेज 2 गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड की लॉन्चिंग भी हुई है। इन विच फील्ड हैव इंडिया एंड ओमान रिसेंटली डिसाइडेड टू कोऑपरेट? हाल ही में भारत और ओमान ने किस क्षेत्र में सहयोग करने का निर्णय लिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, आर्काइव। देखिए इंडिया एंड ओमान ने डिसाइड किया है कि हम आर्काइव के फील्ड में कोऑपरेट करेंगे। आर्काइव मतलब
जो संग्रह होता है पुरानी चीज़ों का, पुरानी बुक्स हो गई, पुरानी फिल्म्स हो गई, इस तरह से जो संग्रह होता है उनको बोलते हैं आर्काइव। तो इस फील्ड में कोऑपरेट करेंगे और इसके लिए इन्होंने एक ड्राफ्ट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन को भी जो है सहमति जो है दोनों देशों ने दी है। डायरेक्टर जनरल है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के अरुण सिंघल। आपको जानना चाहिए कि इंडिया और जापान ने हाल ही में इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7th मीटिंग को संपन्न किया है न्यू दिल्ली में, और इंडिया चाइना कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग की 21st राउंड ये चुसूल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर संपन्न हुई। 11th बायलैटरल कंसुलर डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूएसए नई दिल्ली में संपन्न हुआ। आपको बता दें भारत और ग्रीस ने मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट नेशनल पब्लिक हेल्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, एसपी सिंह बघेल। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, इन्होंने नई दिल्ली में पहले नेशनल पब्लिक हेल्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस NPHICON 2024 को इनोग्रेट किया है। वहीं न्यू दिल्ली से संबंधित आपको एक और कॉन्फ्रेंस के बारे में जानना चाहिए। UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडियाज 18th नेशनल कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन, जिसका थीम रहा एडवांसिंग सस्टेनेबल इंडिया ड्राइविंग चेंज विथ फॉरवर्ड फास्टर 2030। इसे नई दिल्ली में इनोग्रेट किया गया है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर बीन एस्टेब्लिश्ड। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की गई? सही आंसर ऑप्शन बी है, IIM शिलोंग। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग यानी कि IIM शिलोंग, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जिसके तहत जो IIM शिलोंग का कैंपस है यहाँ पर इंडिया की फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर को स्टैब्लिश किया जाएगा। द चेयर विल स्पीयरहेड हाई क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च ऑन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स with a northeast focus, building knowledge on multimodal logistic development strategies and practice in the northeastern region, facilitate knowledge and innovation for logistical capacity। साथ ही आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने गुवाहाटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन पंचकर्मा इसको इनोग्रेट किया है। एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल है गुवाहाटी में यहाँ पर। Which country unveiled India's largest solar battery project in छत्तीसगढ़। किस कंपनी ने छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया? सही आंसर ऑप्शन भी है, SECI। देखिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SECI, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आती है, इसने सक्सेसफुली इंडिया की लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को जो है कमीशन किया है। कहाँ पर? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। तो 40 मेगावाट्स 120 मेगावाट और BESS की ये फैसिलिटी है, छत्तीसगढ़ में इनोग्रेट की गई है। आपको जानना चाहिए NTPC लिमिटेड ने हाल ही में एक लैंड लीज एग्रीमेंट साइन किया है आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के साथ, जिसके तहत विशाखापट्टनम में इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब को सेटअप किया जाएगा, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी होने वाला है। तो 1200 एकड़ लैंड में बनेगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। Which online payments gateway service provider recently registered its operations with the Financial Intelligence Unit of India? किस ऑनलाइन भुगतान गेटवे सेवा प्रदाता ने हाल ही में भारत की वित्तीय खुफिया इकाई के साथ अपना परिचालन पंजीकृत किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, पेपाल। देखिए अमेरिकन ऑनलाइन पेमेंट्स गेटवे सर्विस प्रोवाइडर पेपाल, इसने अपने ऑपरेशन को रजिस्टर किया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के साथ। अगर हम बात करते हैं इस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया यानी कि FIU इंट के साथ, इनके बारे में, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उनसे संबंधित फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से कलेक्ट करता है। नवंबर 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और ये डायरेक्टली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करता है, जिसकी हेड फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या होती हैं। और इसमें जो स्टाफ है 75 लोगों का स्टाफ होता है। CBDT से कुछ लोग होते हैं, CBIC से होते हैं, RBI से होते हैं, SEBI से होते हैं। अच्छा, आपको जानना चाहिए पेयू, जो कि फिनटेक कंपनी है, इसने हाल ही में NPCI के साथ कोलैबोरेट किया है टू इंट्रोड्यूस द इनोवेटिव क्रेडिट लाइंस ऑन UPI फीचर फॉर मर्चेंट्स। हु रिसेंटली फिगर्ड इन द लिस्ट ऑफ 50 मोस्ट पावरफुल शिकागोन्स, securing the 24th rank
एंड बीइंग द हाईएस्ट रैंक इंडिविजुअल ऑफ साउथ एशियन डिसेंट। हाल ही में किसने 50 सबसे मजबूत शिकागो वासियों की सूची में 24वीं रैंक हासिल की और दक्षिण एशियाई मूल के सर्वोच्च रैंक वाले व्यक्ति बने? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, राजा कृष्णमूर्ति। देखिए, इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति, एक लिस्ट जारी की गई है 50 मोस्ट पावरफुल शिकागोन्स, यानी कि शिकागो के रहने वाले सबसे 50 मोस्ट पावरफुल, उनमें राजा कृष्णमूर्ति ने भी अपनी जगह बनाई है। अच्छा, शिकागो विंड सिटी कहते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। राजा कृष्णमूर्ति, इनकी रैंक इस लिस्ट में 24वीं है और हाईएस्ट रैंक इंडिविजुअल बने हैं अगर हम साउथ एशियन डिसेंट के पर्सन की बात करें। इस लिस्ट को टॉप किया है JB प्रित्जकर ने। वेयर वॉज द इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, ग्रेटर नोएडा। देखिए, इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो को ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज किया गया है। लगभग 120 से ज़्यादा इंडियन सिटीज़ के ट्रैवल एजेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सऊदी अरब यहाँ पर प्रीमियम पार्टनर कंट्री है इस इवेंट के लिए। वहीं मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड पार्टनर कंट्रीज़ हैं। सऊदी अरब प्रीमियम पार्टनर कंट्री और ये जो बाकी कंट्री है केवल पार्टनर कंट्री। 31st एडिशन ऑफ साउथ एशिया ट्रेड ट्रैवल एग्जीबिशन, ये भी इसी इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ। विच IIT हैज लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटी? किस IIT ने भारत की सबसे बड़ी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, IIT गुवाहाटी। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी ने एजुरेट, जो कि एक ब्रांड है जिसकी ओनर RC हॉबीटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, इन्होंने मिलकर इंडिया की लार्जेस्ट रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस RPTO is to promote the advancement of drone technology in India. Initially, the RBTO will introduce a DGCA certified medium class drone pilot training course tailored to enhance the skills of youth in the northeast and other regions of India. Which company has partnered with CDAC for the production, marketing and innovation of thermal cameras in India? भारत में थर्मल कैमरों के उत्पादन, विपणन और नवाचार के लिए किस कंपनी ने CDAC के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रमा इंडिया। देखिए, वीडियो सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर प्रमा इंडिया, इसने पार्टनरशिप की है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के तहत आता है। इस पार्टनरशिप का मकसद रहा कि थर्मल कैमरा टेक्नोलॉजी में रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन किए जाए। UK बेस्ड नॉर्डर्न कम्युनिकेशन ने भी CDAC के साथ टाई अप किया है टू डेवलप AI बेस्ड जनरल पर्पस थर्मल कैमरास। विच कंट्री वॉन द 9th GovTech प्राइज एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में 9वां GovTech पुरस्कार किस देश ने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडिया। आपको जानना चाहिए, भारत ने 9th GovTech प्राइज सिक्योर किया है AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में। यह अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ द UAE के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिमार्केबल एफर्ट्स रहा है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आई रास्ते, इस प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड दिया गया है। आई रास्ते यानी कि जो रोड सेफ्टी के लिए AI टेक्नोलॉजी को यूज करना। वेयर वर मेजर आयरन और डिपॉजिट्स रिसेंटली अनकवर्ड इन राजस्थान? हाल ही में राजस्थान में लो अयस्क के प्रमुख भंडार कहाँ पाए गए? सही आंसर ऑप्शन सी है, करौली। आपको जानना चाहिए कि राजस्थान माइंस डिपार्टमेंट ने हाल ही में हिंडौन एरिया है, करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, यहाँ पर आयरन के काफ़ी लार्ज डिपॉजिट्स पाए हैं। और बाकी आयरन मिनरल्स के बारे में आपको जानना चाहिए, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, जियोसाइट है, लेमोनाइट है और सिटराइट है। ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो PSS टाइप होते हैं या फिर SSC एग्जाम होते हैं। और भारत में जो आयरन और प्रोडक्शन की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, गोवा, ये मेजर स्टेट्स हैं। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द वाकची श्री शंकरा कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इनोग्रेटेड? वाकची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, उड़ीसा। देखिए, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने वाकची श्री शंकर कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भुवनेश्वर, उड़ीसा में इनोग्रेट किया है। उड़ीसा से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट ने लाभ यानी कि
लघु वनजातीय द्रव्य क्रय इस योजना को लॉन्च किया है, जिसमें कि 100% स्टेट फंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराया जाता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, IYTP। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक हेल्थ स्कीम है यहाँ की, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, इसके 3rd फेज को लॉन्च किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस CGTMSE, इन दोनों ने MOU साइन किया है ताकि जो नई स्कीम है स्वयं इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। विच एम्स हैज कोलैबोरेटेड विद लिवरपूल यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च ऑन हेड एंड नेक कैंसर, सिर और गर्दन के कैंसर पर शोध के लिए किस एम्स ने लिवरपूल विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, एम्स न्यू दिल्ली। देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली ने एक एग्रीमेंट साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के साथ, किस लिए? फॉर एम्स लिवरपूल कोलैबोरेटिव सेंटर फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च इन हेड एंड नेक कैंसर, ALHNS. ALHNS also aims to have commonly articulated strategic goals in order to deliver cutting-edge medical innovation and personalized cancer treatments. अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए, जब बात एम्स की हो रही है तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5 और एम्स को इनोग्रेट किया है, जिसमें कि एम्स राजकोट है, एम्स बठिंडा है, एम्स रायबरेली है, एम्स कल्याणी है और एम्स मंगलागिरी है। Who has been appointed as a part-time non-official director and non-executive chairman of Bank of India? बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, MR कुमार। देखिए, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने फॉर्मर LIC चेयरमैन MR कुमार को पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है बैंक ऑफ इंडिया में। इनका टेन्योर 3 साल का रहने वाला है। साथ ही अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने श्रीनिवासन श्रीधर को पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है बोर्ड ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक में 3 साल के लिए। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अरबमुदन कृष्णा कुमार को पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है यूको बैंक के बोर्ड में 3 साल के लिए। साथ ही IBM CEO अरविंद कृष्णा, आपको बता दें, इन्होंने US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको ज्वाइन किया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वेयर इज पांडु पोर्ट, गुवाहाटी, असम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VRR इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग वॉलंटरी रिटेंशन रूट? विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद सोनी फॉर इंडियाज फर्स्ट एनिमे चैनल? भारतीय एयरटेल। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा हैज बीन इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर फ्रॉम विच स्टेट? गुजरात। Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of the first phase of NLC India Talabira thermal project in which state? Answer is Odisha. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से आप पार्टिसिपेट करें। अच्छा, ये वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। SBI क्लर्क मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इससे मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताए हैं जो मुझको प्राप्त हुए, और हमारी PDF से कौन कौन से क्वेश्चंस हमें मिले हैं वो भी मैंने आपको इसमें बताए हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मुझे कलेक्ट हुए हैं उनमें से केवल एक करंट अफेयर कवर नहीं था, वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए कवर नहीं हो पाया था। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें आपको मालूम चल जाएगा। तो ये केवल ये दिखाने के लिए आप सही सोर्स से पढ़ रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप PDF अच्छे से पढ़ते रहें और बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आप जहाँ पर गलती कर रहे हैं वो रिविज़न है आपका। ठीक है, आप बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। अब जैसे बैंक से क्वेश्चन आया था, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से, आपको पता होना चाहिए कितने पेमेंट्स बैंक हैं, कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, ठीक है, लोकल एरिया बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ये सभी आपको पता होने चाहिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को भी गलत करके आ रहे हैं, इसका मतलब आप बेसिक आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये पहले बेसिक अपना कवर करो और करंट अफेयर साथ साथ लेकर चलो। ठीक है, दोनों यही तो 1-1, 2-2 नंबर होते हैं। मान लिए करंट अफेयर्स आपने सब सही कर दिए, औरों ने भी सब सही कर दिए। ठीक है, तो रियल कंपटीशन कहाँ होगा? जहाँ पर ये स्टैटिक बैंकिंग पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ लेकर चलो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज इंडियाज फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर? हु टुक ओवर एज मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे बोर्ड? विच कंपनी बिकेम इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू सरपास ₹20 lakh crore इन मार्केट कैपिटलाइजेशन? अच्छा, एक बात और बताइएगा, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है आपको कैसा लगा एग्ज़ाम? जिन्होंने भी कल SBI क्लर्क का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, आपको यूज़फुल रहा हमारा करंट अफेयर्स की नहीं रहा है, वो भी कमेंट बॉक्स पे आप अवश्य बताइएगा।
Which footballer created a milestone of playing the 1000th club match after taking part in Al Nassr's games against Al Faya in the AFC Champions League? Which e-commerce company has changed its name to Pi Platforms and has acquired Bitsila, a seller platform on ONDC? तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।